आज हमारे साथ में हैं गोविंद नामदेव जी, द आइकॉनिक एक्टर। सर, आपका बॉलीवुड आइकॉन्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हमने आपको टीवी सीरियल से लेके बड़े पर्दों तक अलग अलग रोल्स करते हुए देखा है, तो ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि मुझे एक सीरियल याद पड़ता है, मानसी सालवे के साथ जी पर आया करता था रात 9:30 बजे। वो एक स्ट्रिक्ट फादर जो था, वो एक पहली इमेज थी आपकी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मनीष गोस्वामी इसके प्रोड्यूसर थे और तो उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने मेरा काम कहीं देखा था, पता नहीं कहाँ देखा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये इस तरह से सीरियल हम प्लान कर रहे हैं और इसका जो फैमिली हेड है चौधरी का कैरेक्टर आपको करना है। इसका गेटअप वगैरह आप अपने हिसाब से सोचिए क्या हो सकता है, और कैरेक्टराइजेशन का उन्होंने मेन लाइन मुझे बताई। तो नॉर्मली ये होता है कि जब कोई कैरेक्टर का नरेशन होता है तो पहले ही नरेशन में एक खाका बनता है कैरेक्टर का, और उस खाके में कलर भरने के लिए हमारा दिमाग चालू हो जाता है कि ये कैरेक्टर किसके जैसा लगता है, ये कैरेक्टर का लुक क्या होगा, इस कैरेक्टर का सुर क्या होगा। तो जब पहला नरेशन मुझे मिला तो इमीडिएटली हमारे जहाँ मैं सागर का हूँ, मध्य प्रदेश का, तो हमारे पड़ोस में हमारे एक चाचा रहते थे। तो उनके 3 मंजिला मकान था और सबसे नीचे वो काम करते थे, और पर वहीं से आवाज़ लगाते थे अपने बेटे को, जो कि 3री मंजिल तक पहुंचती थी उनकी आवाज़, और एनीवे वो पूरा हमारे एरिया में पहुंचती थी जब वो आवाज़ लगाते लक्ष्मण। सो इमीडिएटली मैंने कनेक्ट किया कि ये तो कुछ वैसा सा दिख रहा है कैरेक्टर, और वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, उन पर पूरा दबंग भी रहते थे लेकिन प्यार बहुत करते थे। मतलब बेटियां कुछ भी मांगे हाजिर होता था। सो इमीडिएटली कनेक्शन आया कि ये कुछ वैसे दिख रहे, और तो मैंने सुर वो लिया। सर, मैंने आपको पहली फिल्म में नोटिस किया था, मेरे ख्याल से अगर आपकी शायद वही पहली फिल्म थी, शोला और शबनम में महावीर शाह के साथ वो पहला सीन, आप बैठे हैं, वो शराब का गिलास वगैरह हाथ में, दिव्या भारती और गोविंदा के बारे में बोल रहे हैं कि पता नहीं जंगल में क्या उसने जादू कर दिया है, लड़की उसकी दीवानी हो गई। क्या यही पहली फिल्म थी? या पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो ये थी। बाकी जो पहली फिल्म मैंने साइन की थी, जो प्रोजेक्ट पहला साइन किया था, वो था केतन मेहता की सरदार पटेल। हाँ, पटेल सरदार, जो दिल्ली से मेरा इसमें कास्टिंग हुई थी। शोला और शबनम का भी एक मिलने का एक किस्सा है। आप चूँकि स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप थोड़ा सा उसके बारे में शेयर कर देता हूँ। जब मैं दिल्ली से बॉम्बे चलने लगा, प्लान किया कि मुझे अभी अगले 3 महीने में बॉम्बे निकलना है, तो प्रश्न ये आ रहा था बार बार कि यहाँ तो भले ही मैंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हो, बहुत ही मैंने लोगों के जहन में अच्छी इमेज बनाई हो, लेकिन बॉम्बे वाले तो मुझे जानते नहीं। मैं जब किसी से मिलूँगा तो क्या कहूँगा, अपने बारे में आप कितना कह सकते हैं। तो जो थिएटर मैंने किया था, जो नाटक वगैरह मैंने किए थे, तो डिसाइड किया मैंने कि उनका एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड मैं अपने साथ रखूँगा, ताकि मुझे ज़्यादा बोलना ना पड़े, हमारा काम बोले। तो इस तरह से मैंने एक एल्बम बनाया और काफ़ी अच्छा डिटेल्ड, और जो खास बड़े बड़े काम किए थे मैंने थिएटर में, उन सब के मैंने फ़ोटोज़ उसमें लगाए। और सिलसिला ये होता था कि रोज़ सुबह जो भी इंफॉर्मेशंस मैंने गैदर की कि यहाँ ये नया काम हो रहा है, या जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, भले वो काम उन्होंने कोई शुरू होने वाला है या नहीं, तो उन सब की मैंने एक लिस्ट बनाई थी और उन सब के फ़ोन नंबर्स वगैरह इकट्ठे किए थे।
तो सिलसिला सुबह सुबह ये होता था कि उन सबको 9 बजे से तकरीबन 11 बजे तक मैं सबको फ़ोन करता था और उनसे अपॉइंटमेंट्स लेता था। तो जिन जिन के साथ मुझे अपॉइंटमेंट्स मिले, जिनके साथ मेरे जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम इधर आ जाओ, बस थोड़ा सा टाइम लगता था। एक बार उन्होंने कहा नहीं नहीं बाद में, फिर दूसरी बार फ़ोन किया नहीं नहीं तुम मंडे को फ़ोन कर लो, फिर मंडे को फ़ोन कर, इस तरह से होता था। तो इसी दौरान इस तरह के सिलसिले में रहते हुए फिर मुझे पहला जी से वो शोला शबनम पहला निरानी ने प्रोड्यूस की थी। तो उनका ओके आया कि ठीक है अब हम यहाँ महबूब में शूटिंग कर रहे हैं, महबूब में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए तो यहाँ मिल लेते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मेरा पूरा बैग होता था, उस बैग में वो एल्बम और हर तरह की इंफॉर्मेशंस जो मुझे दिखानी होती है या कहने होती थी, पेपर की कटिंग्स वगैरह। तो मैं उनसे मिला, मैं मिला और मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ दिखाओ। तो फिर मैंने वो एल्बम निकाला और हर बार पलटते थे वो, बाद में बार बार मेरी शक्ल देखते थे कि ये आपने किया है, ये आपने किया। जब अब क्या है कि थिएटर में तो लार्जर देन लाइफ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे या उस तरह से लाउड होता है। जैसे शेक्सपियर का ओथेलो प्ले मैंने ओथेलो उसमें प्ले किया था, या चेरी और चट का लोपाखिन, या इस तरह के बर्नार्ड शॉ का, पिगमेलियन का प्रोफेसर, इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए थे। तो वो थोड़ा हैरत में पड़े हुए थे कि इतना सब काम किया और देखने में बहुत ही सिंपल लगता था। उसमें आप काफ़ी स्लिम वगैरह लगे हैं, उस पहली फिल्म में देखा मैंने, काफ़ी स्लिम थे, बहुत एकदम एनर्जेटिक लग रहे थे उसमें। तो फिर उन्होंने देख के कहा कि बस ठीक है, मुझे तुम अगले महीने हम फिल्म का शुभारंभ कर रहे हैं। सो शोला और शबनम मुझे मिली, शोला और शबनम रिलीज़ हुई, वो भी सुपर हिट हुई, मेरे काम को अप्रिसिएशन मिला। उसी दौरान मुझे बैंडिट क्वीन जब मुझे मिली, वो भी इसी तरह से मिली। मेरा दिल्ली में जो काम था वो भी दिल्ली जाके वहाँ से उन्होंने प्लान की कि दिल्ली के थिएटर के लोगों को लेना है। तो वो भी वहीं से फ़ोन आया, तिग्मांशु का मुझे फ़ोन आया कि शेखर कपूर, तिग्मांशु NSD से ही है, उस समय वो असिस्ट कर रहे थे तिग्मांशु धूलिया। तो उनका फ़ोन आया कि इस तरह से शेखर कपूर मिलना चाहते हैं और इस तरह से फिल्म प्लान करना चाहते हैं जिसमें थिएटर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें। हमारी मीटिंग यहाँ बॉम्बे में ही हुई और उन्होंने इस तरह से मुझे वो कैरेक्टर दिया। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान RK बैनर की फिल्म शुरू हो चुकी थी, प्रेम ग्रंथ। तकरीबन 1 साल उसको हो गया था और उन्होंने अभी तक विलन का कैरेक्टर जो है वो कास्ट नहीं किया था। वो चाह रहे थे कि कोई अच्छा नया कोई चेहरा मिले, कोई अच्छा एक्टर मिले तो थोड़ा फिल्म में भी फ्रेशनेस आएगी। और तो जब उनको मेरे बारे में पता लगा कि इस तरह से फिल्म शेखर कपूर कर रहे हैं बैंडिट क्वीन और उसमें किसी ने विलन का रोल किया है, अच्छा किया है, काफ़ी तारीफ उनको सुनाई पड़ी, तो उन्होंने शेखर कपूर को कांटेक्ट किया। तो शेखर कपूर ने भी मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव बोला। फिर उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स वगैरह मंगाई, फ़ोटोज़ वगैरह मंगाए और इस तरह से मुझे बैंडिट क्वीन की वजह से प्रेम ग्रंथ मिली। और प्रेम ग्रंथ जिस हफ्ते में रिलीज़ हुई उसके नेक्स्ट वीक मैंने 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में साइन की। अब आप नाना अगर आप बनेंगे तो आप अपने पोते पोतियों के लिए अगर आप दिखाना चाहेंगे कि हाँ तेरे नाना ने ना ये 3 स्पेसिफिक रोल किए हैं, तेरे को लगता है नाना ने क्या किया ना, तो ये 3 रोल देख ले, तेरा नाना ने, ये तेरा नाना का आज तक का, ये तेरे नाना की पूरी ज़िंदगी की पूंजी है, वो कौन से 3 रोल हो सकते हैं? वैसे तो हर कैरेक्टर के साथ एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है या ये कम अच्छा है। आपको लगता है कि ये ज़्यादा दिल के करीब है? कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ ज़्यादा मेहनत करके उनको बनाया गया, तो वो हमेशा साथ में हैं। और
लोगों ने अप्रूव भी किया, एक्नॉलेज भी किया उसका। जैसे विरासत का एक कैरेक्टर जो मैंने किया था वो है। प्रेम ग्रंथ का जो कैरेक्टर जो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म है जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया वो है। वीरन मुझे हमेशा मेरे जहन में रहता है क्योंकि इन कैरेक्टर्स को बनाते हुए काफ़ी हमने बहुत सोच विचार किया, बहुत दिमाग भी लगाया और मेहनत भी की। जैसे अभी मैं बताऊं कि जैसे वीरन का कैरेक्टर जब सामने आया, हमको नरेट किया गया और सीधा वीरप्पन से हम कनेक्ट किया उसको, तो हम ये सोच रहे थे कि चूँकि ये जंगलों में रहता है, हर तरह के क्लाइमेट वो सहन करता होगा, तो हर चीज़ उसकी रफ टफ रहेगी। तो जब ये प्रश्न आया कि दाढ़ी रखनी है तो दाढ़ी भी फिर दाढ़ी से भी उसका कैरेक्टर झलकना चाहिए। तो ये सोच सामने रखे कि ये सब चूँकि ओपन में हर तरह की क्लाइमेट सहते हुए ये यहाँ जंगलों में रहता होगा, तो उसकी जो हमने दाढ़ी बनाई वो सुअर के बालों की दाढ़ी बनाई। तो उसी तरह से उनकी लैंग्वेज पर काम किया और तो इस तरह से ये जिन कैरेक्टर के साथ ज़्यादा हमने मेहनत की और लोगों का एक्नॉलेजमेंट मिला, वो फिल्म चली, तो वो कैरेक्टर ज़्यादा नज़दीक हैं। सो वीरप्पन, ये वीरन ये भी बहुत नज़दीक है मेरे यहाँ। अभी OMG में जो पंडित जी का रोल था वो भी बहुत रिसेंटली अगर बात करें हम हाल फिलहाल की, तो वो भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि भगवान पे तो हमारा कॉपीराइट है, तुम कैसे कर रहे हो, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी वो जो रोल था हाई पिच के ज़्यादा रोल रखे हैं आपने अपने पूरे इसमें जो रोल रहे हैं, हाई पिच के रोल रहे हैं, लो वाले डायलॉग्स आपके कम रहे हैं, तो इसमें मुझे तो लगता है OMG के लिए आपने और ज़्यादा हाई पिच में बात की है हर डायलॉग में। और उसका कनेक्शन भी एक मतलब मेरी आम लाइफ से मैंने वो कैरेक्टर का जो एंगर का जो हाइट है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर हमने देखा था कि बचपन में हम अब बातचीत चल रही है तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने वो कैरेक्टर उसको लिया। बचपन में हम लोग थोड़ा सा ऊत किस्म के थे, जब फालतू टाइम होता था को तो खेतों में चले जाते थे, मतलब आउटस्कर्ट्स में, मैं सागर का हूँ, सागर के से बाहर खेत वगैरह शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ एक नदी थी, नदी के किनारे एक मंदिर था, एक घाट था और मंदिर था, और मंदिर में एक कुटिया थी मंदिर के साथ, जहाँ एक साधु रहते थे, और वहीं पास में छोटे से कुइयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ। एक बड़ा कुआँ होता है, एक छोटा होता है, तो उसको कुइयाँ बोलते हैं। तो ख़ास तौर से गर्मियों के दिनों में हम लोग जब जाते थे ग्रुप में, तो उस छोटी कुएं के अंदर बैठ जाते थे। उसमें कुछ पत्थर निकले होते थे, तो अंदर जाके ठंडा, थोड़ा ठंडक, और वहीं पानी पी रहे हैं, होते हैं एक दूसरे की मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए वो साधु आए हमारे पास और उन्होंने हम सबको बोला कि देखो, मैं शिव जी को इस यहाँ का जल चढ़ाता हूँ, तो इसको जूठा नहीं कर सकते, तो जूठा करोगे तो सब गलत हो जाएगा। तो आज के बाद यहाँ आना नहीं, इसके अंदर उतरना नहीं, पानी पीना है तो यहाँ से बाल्टी से निकालो पानी और पियो। अब होता है ऐसा है कि बच्चों को कोई चीज़ मना करो तो वही करता है वो। तो ऐसा एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, दूसरी बार फिर पकड़ा उन्होंने, और उस समय उन्होंने मुझे मैं थोड़ा ज़्यादा ऊत था, तो मुझे पकड़ के उन्होंने ख़ास हिदायत दी थी कि अगर अब की बार मैंने देखा तुम्हें यहाँ, तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँगा। और तीसरी बार फिर पकड़ लिया उन्होंने, और उन्होंने, मुझे याद है उनकी आंखें जब ऐसे वो पकड़ के मुझे खींचा उन्होंने कुएं के ऊपर, कुएं के अंदर से हाथ पकड़ के, तो आंखें उनकी जल रही थी, मतलब आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रही थी, और हाथ में थी छड़ी उनके, और उन्होंने ज़बरदस्त पिटाई की, ज़बरदस्त। और उस समय की जो उनकी आंखें हैं वो मुझे कभी नहीं भूली। और ख़ास तौर से जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मुझे एकदम से कनेक्शन आया है कि ये वही कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह से वो
जो तो एंगर की आपको हाइट है जो लकीली आपको कई ऐसे कैरेक्टर मिले जो आपके रियल लाइफ में कहीं आपसे इंटरेक्ट हो चुके थे और आपने बिल्कुल उनको फिल्मी पर्दे पर उतारा। जी, मतलब ये इसी वजह से वो कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस लेके आते हैं मेरे कैरेक्टर्स, कहीं ना कहीं से मैं कनेक्शन निकालता ही हूँ और तभी उनमें थोड़ा सा जीवंत मैं बना पाता हूँ, उनमें कलर्स भर पाता हूँ। जी सर, आपकी ये आइकॉनिक जर्नी इसी तरह से जारी रहे। इसके साथ ही हम ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।